क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, ये आपके एग्जाम हॉल में 100% चांस रहेंगे, क्योंकि अलग अलग एमपी बोर्ड में अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहे हैं और मैं जो प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ वो बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। Fe2O3 और एल्यूमिनियम जो है ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग हटा रहा है और उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन कहते हैं अभिकारक। जहां पर H2 का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है वहां क्या कहलाता है? तो जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना वो कहलाता है आपका अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, तो दही में जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मानव, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन, पादप जो है उसमें जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा, और भोजन का जो संवहन होगा वो फ्लोएम के द्वारा होता है ना। ये हो गया आपका जाइलम। और फल से जासे जल जासे ही जाइलम, तो जल के लिए कौन उत्तरदायी रहेगा? आपका जाइलम रहेगा। और फल के लिए यानी भोजन के लिए, पोषण के लिए वो होगा आपका फ्लोएम। कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर डेटेटेस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहां पर आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम आ जाएगा ट्रिप्सिन। क्या जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो है मेरुरज्जु। इसका आंसर जाएगा मेरुरज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग जो प्राय होता है, सोचने वाला भाग होता है प्रामस्तिष्क। मस्तिष्क। ठीक है, अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो, चांदी के आभूषण बनाने पर काली परत किसकी होती है? तो चांदी के आभूषण पर काली जो परत होती है वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है वो है विरंजक चूर्ण। क्या इसका प्रचलित नाम? विरंजक चूर्ण। और इसका यदि रासायनिक नाम पूछे कोई तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बता दोगे आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस धमनी में वी ऑक्सीजनकृत रुधिर प्रभावित होता है? ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें वी ऑक्सीजन रहित निकृत रुधिर प्रवाहित होगा? तो वो धमनी है महाधमनी। मनुष्य के मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन। ठीक है,
एक आपतित किरण किसी किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखो आपतन कोण यदि 30 का है ना तो परावर्तन भी आपका 30 का ही होगा। हो गया, क्योंकि आपतन कोण का मान हमेशा सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका सही जोड़ी। यहां से देखिए, नेत्र रोग, जो नेत्र रोग है वो क्या है, धुंधला दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना एक क्या है, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला होता है। और अगला क्या है हमारा, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर सॉरी उत्तल लेंस तो हो गया। डाईऑप्टर होती है लेंस की क्षमता। और एक सरल रेखीय पद, एक सरल रेखीय पद प्रकाश की किरण और स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। चलिए अब सत्य सत्य है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, ये बात आपकी असत्य है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना वो सर्वाहारी जीव है। क्या है ये, सर्वहारी जीव। कोई पूछ ले मनुष्य कैसा जीव है तो सर्वहारी जीव, क्योंकि ये रात को तो खाता पीता है मुर्गा तितरा और सुबह नहाता है और मंदिर में चला जाता है। ठीक है, तो भगत बन गया। तो दो रूप है भाई साहब, शाकाहारी मांसाहारी, यानी कि सर्वहारी साहब। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल राइट बात है। यदि अपन इसे हवा में खुला छोड़ दे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के तनुकरण की जो अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी नहीं, ये है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। क्यों, क्योंकि ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट का दो टुकड़ा करा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें अपघटन अभिक्रिया है। तो यहां पर ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। बायालिन ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सत्य। केक एवं पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन जो है ना उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के दो लक्षण लिखिए। यहाँ पर देख सकते खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता बचाने के दो उपाय लिखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और बूझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। वॉशिंग सोडा के कोई दो औद्योगिक उपयोग लिखने हैं। अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, ठीक है, में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर विषम पोषण की परिभाषा लिखनी है। रक्त और लसिका में दो अंतर बताने हैं। आयोडीन जो युक्त नमक है उसका उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। ये मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के कोई दो उदाहरण देने हैं। पादप हार्मोन्स के लिए दो महत्व लिखिएगा। अपसारी लेंस के कोई दो गुण लेने हैं। अभिसारी लेंस के प्रमुख दो गुण। उत्तल दर्पण के दो अनुप्रयोग। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिएगा। तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित करना है क्योंकि वार्षिक में उदाहरण सहित आएगा। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में तीन अंतर बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। यहां से देखिए धावन सोडा, ये देख सकते हैं अपन। यहां से क्वेश्चन नंबर 23।